फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। चुनाव आयोग ने बीते दिनों यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 में वोटिंग शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। यूपी में 7 फेज में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी और अंतिम चरण यानी 7वें चरण के लिए 7 मार्च को मतदान होगा। 10 मार्च को काउंटिंग होगी और यह पता चल जाएगा कि यूपी में किसकी सरकार बन रही है। यूपी में एक तरफ बीजेपी सीएम योगी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं अखिलेश छोटे गठबंधन के सहारे सत्ता में वापसी की जुगत में है। वहीं बीएसपी माया के नेतृत्व में तो कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अपनी ताकत आजमा रही है। इस बीच शेड्यूल की घोषणा होने के बाद एबीपी न्यूज और सी वोटर के पहले ओपिनियन पोल के रिजल्ट सामने आए हैं। हम आपको बताते हैं कि इस ओपिनियन पोल में किस पार्टी को बढ़त दिख रही है और किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। हालांकि यहां एक बात जानना जरूरी है कि एक महज ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। अंतिम परिणाम इससे अलग भी हो सकते हैं, ज़्यादा अलग भी हो सकते हैं, करीब भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में जानते हैं कि वहां कौन आगे चल रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों में से 13 से 17 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को आगे बताया जा रहा है। वहीं समाजवादी गठबंधन को 2 से 6 सीटों का अनुमान जताया गया है। इसी तरह बीएसपी को 0 से 1, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को भी 0 से 1 सीटों का अनुमान जताया गया है। इस ओपिनियन पोल की तुलना अगर नवंबर और दिसंबर के सर्वे से करें तो तस्वीर थोड़ी साफ होती है। नवंबर और दिसंबर में बीजेपी गठबंधन को क्रमशः 11 से 15, 12 से 16 सीटों का अनुमान जताया गया है, यानी बीजेपी यहां अपनी स्थिति मजबूत करती नजर आ रही है। इसी तरह एसपी गठबंधन को नवंबर और दिसंबर में क्रमशः 3 से 7, 2 से 6 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी एसपी प्लस कमोबेश उसी स्थिति में दिख रहा है। नवंबर दिसंबर के सर्वे में बीएसपी को 0 से 3 सीटों का अनुमान था। इसी तरह कांग्रेस को 0 से 2 सीटों का अनुमान था, जो घटकर 0 से 1 पर आ गया है। अगर हम अवध की बात करें तो वहां भी बीजेपी को ही बढ़त मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल में अवध की 118 सीटों पर बीजेपी प्लस को 71 से 75 सीटें, एसपी प्लस को 40 से 44 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस और अन्य को भी 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर आप नवंबर और दिसंबर के सर्वे की बात करें तो बीजेपी प्लस को क्रमशः 68 से 72 और 72 से 76 सीटों का अनुमान था। इसी तरह एसपी प्लस को 40 से 44, 38 से 42 सीटों का अनुमान जताया गया था, यानी बीजेपी को पिछले महीने की तुलना में जहां हल्का नुकसान है, वहीं एसपी को थोड़े फायदे का अनुमान दिख रहा है। बीएसपी और कांग्रेस की बात करें तो दिसंबर महीने में इन्हें क्रमशः 2 से 6 और 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान था। अब आते हैं उस इलाके पर जिसको लेकर दोनों पार्टियां काफी जोर आजमाइश कर रही हैं। लगातार नरेंद्र मोदी भी उस इलाके का दौरा कर रहे हैं, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। हालांकि अब रैलियों पर रोक लग गई है तो दौरे बंद हो गए, लेकिन वहां पर सबकी निगाह है। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल की 130 सीटों पर। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक पूर्वांचल की 130 सीटों में बीजेपी प्लस को 66 से 70 सीट, एसपी प्लस को 48 से 52 सीट, बीएसपी को 5 से 7 सीट, कांग्रेस को 1 से 3 सीट और अन्य को 5 से 3 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। नवंबर और दिसंबर के सर्वे में बीजेपी प्लस और एसपी प्लस को क्रमशः 66 से 70, 61 से 65 और 47 से 51 और 51 से 55 सीटों का अनुमान जताया गया है। इसी तरह बीएसपी और कांग्रेस को क्रमशः 4 से 8 और 1 से 5 व 2 से 6 सीटों का अनुमान था, यानी ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक यहां मुख्य लड़ाई बीजेपी और एसपी के ही बीच नजर आ रही है। पश्चिमी यूपी में अगर बात करें तो वहां किस गठबंधन को मौका मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां भी अभी तक तो बीजेपी ही अच्छी स्थिति में दिख रही है। पश्चिमी यूपी के 136 सीटों में ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस को 71 से 75 और एसपी प्लस को 53 से 57 सीटों का अनुमान जताया गया है। वहीं बीएसपी को 4 से 6 और कांग्रेस को 1 से 3 सीटों का अनुमान जताया गया है। अन्य की बात करें तो उन्हें 0 से 2 सीटों का अनुमान जताया गया है। अब अगर हम बात कर लें कि पूरे प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, क्या तस्वीर है, तो आपको दिखेगा कि बीजेपी को यहां भी बढ़त मिल रही है। ओपिनियन पोल में यूपी के हर क्षेत्र में बीजेपी गठबंधन आगे ही नजर आ रहा है। पूरे यूपी के 403 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 233 से 235, एसपी गठबंधन को 145 से 157, बीएसपी को 8 से 16 सीट, कांग्रेस को 3 से 7 सीट और अन्य को 4 से 8 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। यानी ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में एक बार फिर बीजेपी सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। वहीं अगर 2017 के चुनाव की बात करें तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिसके मुख्यमंत्री अब भी योगी आदित्यनाथ हैं। यानी पिछले विधानसभा 2017 में 403 सीटों में से 225 पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिली थी। इसमें बीजेपी अकेले दम पर 312 सीटें जीती थी। सहयोगी अपना दल को 9 सीटें मिली थी, जबकि राजभर की सुभसपा को 4 सीटें मिली थी।
इस दौरान सुभाषपा जो थी वो बीजेपी गठबंधन में शामिल थी, हालांकि बाद में राजभर ने पाला पलट लिया। वहीं सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन को 54 सीटें मिले थे, जिसमें सपा को 47 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। इसके अलावा बसपा को 19 सीटें मिली थी, जबकि आरएलडी के हिस्से सिर्फ एक सीट आई थी, वो भी छपरौली की, जहां से चौधरी चरण सिंह का गांव था। अन्य के खाते में भी 4 सीटें गई थी। कुल मिलाकर अगर चुनावी घोषणा के बाद की स्थिति देखें तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है, बहुमत के आगे दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे जो एक मेकओवर दिख रहा है, लगातार शिफ्ट दिख रहा है, वो शिफ्ट दिख रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ। धीरे धीरे वो बढ़त बना रही, लेकिन अब चुनाव में बहुत कम दिन रह गए हैं। ऐसे में ये मेकओवर जो सपा को करना है वो कब तक कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। चुनावी रिजल्ट क्या होगा ये भी आपको पता चलेगा यूपी तक पर। आपको बता दें कि स्टोरी आपके लिए लिखी थी हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीश राय ने, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने, और कैमरे पर रिकॉर्ड किया है दीपांश ने। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।